जी प्रभु, होगा हाँ स्टार्ट, हाँ, यही है, रिकॉर्डिंग correct। स्टार्ट। नमन प्रभु, आपका दर्शन कराइए। रवि पंडिता प्रभु, रवि पंडिता प्रभु कौन है? शाहजी तो करो वीडियो ऑन इफ पॉसिबल। बाकी सबसे विनती है वीडियो, ओ कुलदीप जी वीडियो ऑन करो। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रवि पंडिता जी, रवि पंडिता जी और माता जी, आप लोग को मैंने अभी तक आप लोग ने अभी वीडियो ज्वाइन ऑन किया, तो जैसे ही मैंने आपको देखा तो मेरे अंदर शक्ति आ गई। नहीं तो मेरे को आज बहुत खराब लग रहा था कि आप लोग मीटिंग में नहीं है। थैंक यू, यू आर माई इंस्पिरेशन। आपके आशीर्वाद से मीटिंग कर रहे हैं और सभी भक्तों के आशीर्वाद से सभी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग। नमस्कार। हरे कृष्ण, वीडियो ऑन कीजिए और ऑडियो ऑफ कीजिए। चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो जितना हो सके ऑन कीजिए। थैंक यू। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। पिछली बार नमन जी, जैसे आप नए हैं, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आपने इस पे मोबाइल पे? यस प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ। यस, देख रहे हैं ना जी। तो ये स्लाइड शो है, पीपीटी है, यस यस प्रभु। डिस्कवर योर सेल्फ, है ना? ओके, यस प्रभु। तो डिस्कवर योर सेल्फ जो है ये 6 कोर्सेज है। इसमें जी प्रभु। सर्च फॉर हैप्पीनेस, डज गॉड एग्जिस्ट, यस प्रभु। सर्च फॉर हैप्पीनेस, डज गॉड एग्जिस्ट, वन गॉड और मेनी गॉड्स, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता, यस यस प्रभु, मैंने ऑलरेडी। व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, यस यस। ये डीवाईएस है, ठीक है? यस प्रभु। तो ये हम पहले सर्च फॉर हैप्पीनेस ही चल रहा है हमारा, तो आज हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का। तो सबके मोबाइल पे आ गया ये जो हम दिखा रहे हैं? दिख रहा है, हाँ। ठीक है। तो ये क्या लिखा है, मनुष्य जीवन। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे हम हर कोई व्यक्ति खुशी की तलाश कर रहा है और प्रसन्नता की तलाश कर रहा है, और प्रसन्नता की तलाश के लिए वो क्या क्या एंडेवर कर रहा है, और वो सब जो कोशिश कर रहा है खुश रहने के लिए, तो क्या उससे वो कामयाब हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। और कैसे पशुओं में और मनुष्य में अंतर है, आहार निद्रा भय मैथुन, कैसे ये कॉमन है, और कैसे मनुष्य जो है वो अलग है, क्योंकि वो पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, जिज्ञासा, जन्म मृत्यु। हाँ, और कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख हैं, और 4 ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सब हमने अभी तक डिस्कशन किया, है ना? फिर हम लोग देख रहे थे कि मनुष्य, अभी हम देखेंगे आज मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जिज्ञासा। ये कौन से श्लोक में आता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब नाउ यू हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, अभी आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, तो अभी आपका परम कर्तव्य क्या है? जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना, है ना? तो जिज्ञासा करने से क्या होगा? उच्च जीव योनियों में प्रमोट कर दिया जाएगा। जब हम पूछेंगे कि हम कौन है और भगवान कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और जब इस विषय में हम चर्चा करेंगे, खोज करेंगे, तो हम ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, तो वो सतोगुण में आएंगे। और जो सतोगुण में होते हैं, सतोगुण में जब हम आएंगे, सतोगुण का व्यक्ति जो है
वो ऊपर के लोकों में जाता है, ठीक है, उच्च लोकों में, उच्च जाता है। जीव योनियों में, ठीक है, ये क्लियर है। और जिज्ञासा नहीं करने से क्या होता है? जिज्ञासा नहीं करने से फिर से पशु जीवन फिर से पशु जीवन में ढकेल दिया जाएगा, क्योंकि कॉमन वही एक्टिविटीज है जो हम पशु जीवन में भी कर रहे थे। क्या एक्टिविटीज है? 4। हाँ जी, आहार, निद्रा, निद्रा, मैथुन। मैथुन। हाँ, ये 4 एक्टिविटीज हम लोग पशु शरीर में भी कर रहे थे, तो मनुष्य जीवन में भी अगर यही 4 करेंगे, आहार निद्रा भयमैथुनंश्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समाना। तो धर्म ही एक चीज है जो हमको पशु से अलग करती है, और यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो हम लोग क्या है? पशु है। तो इसीलिए अगर हम केवल ये 4 चीजों के लिए अपना एंडेवर कर रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन का उपयोग कर रहे हैं, तो वी आर नो बेटर देन एनिमल्स, पशुओं के जैसा है। और मनुष्य जीवन को ये 4 चीजों में लगाने का मतलब क्या हुआ? मैंने एक एग्जांपल दिया, किसी को याद है? कुलदीप जी हैं? हाँ जी प्रभु, हाँ जी। हाँ कुलदीप, बताइए क्या एग्जांपल दिया था मैंने, एनालॉजी। आपका वीडियो ऑन करो ना। आई थिंक छाता वाला और सब्जी वाला। नहीं माता जी, वो छाता और सब्जी जो है ना, वो परमानेंट हैप्पीनेस और रिलेटिव हैप्पीनेस ठीक है ना। मतलब जो एक व्यक्ति के लिए सुख है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है ना। तो किसी को याद आ रहा है? मैंने एक बहुत अच्छा एनालॉजी दिया था कि अगर हम इस मनुष्य शरीर को केवल इन 4 में यूज कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, और इसका जो पर्पस है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में इंक्वायरी करना, अगर हम उसके लिए शरीर को यूज नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट आर वी, मतलब इसके किसके साथ एनालॉजी दिया था? एक सोर के साथ शायद। कौन बोल रहे हैं? जी प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं माता जी? रेफरेंस विद पिग। रेफरेंस विद पिग? नहीं, हमने एग्जांपल दिया था प्रभु जी, अगर किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, याद आया? नहीं। मर्सिडीज गाड़ी है, शायद आप एब्सेंट थे या हो सकता है मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिया हो, और मुझे लग रहा है कि मैंने दिया है। तो मर्सिडीज गाड़ी को से हम खेती कर रहे हैं। सर नहीं दिया था आपने, ये एग्जांपल नहीं दिया हुआ है आपने। नहीं दिया। नहीं। अच्छा, मे भी फिर मैंने और कहीं दिया होगा, तो मुझे लग रहा होगा यहाँ पे दिया है। तो मर्सिडीज गाड़ी से हम अगर खेती कर रहे हैं ना, वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा आइडिया? नहीं सर, नहीं प्रभु जी, नहीं, अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी जो है वो लग्जरी कार है, हाई लग्जरी कार है, और वो हम कोशिश करेंगे जितना भी अच्छा रोड हो उस पर चलाने का, है ना। तो लेकिन अभी कोई उसको खेत में घुसा के खेती करेगा, ट्रैक्टर के बदले करेगा, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? बेकार। नेता? बेकार। वो व्यक्ति मूर्ख हो गया, महामूर्ख। तो वैसे ही जो हम लोग हैं, जो हम लोग अनादिकाल से करोड़ों जन्मों से ऐसा ही काम कर रहे हैं, इस मनुष्य शरीर को हम यूज कर रहे हैं आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए। तो हम भी उसी व्यक्ति के लिए की जैसे हो गए जिसने मर्सिडीज खरीद लिया 50 लाख रुपए का, और उसको ट्रैक्टर के बदले खेती में डाल रहे हैं। ट्रैक्टर वाला आज आया नहीं था, तो इसके लिए मैं इससे खेती करूंगा। तो ऐसी ही बात है ये, ठीक है जी। तो मनुष्य शरीर को दिया गया है किसके लिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धवम ब्रह्म सौख्यम
विडभुजाम ये ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभ देव जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, वो अपने पुत्रों को कहते हैं तपो दिव्यम, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर तपस्या के लिए है, ये उस कार्य के लिए नहीं है जो विष्टा खाने वाले सुअर और कुत्ते को भी अवेलेबल है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो उनको भी अवेलेबल है। ये मनुष्य शरीर उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए। तपस्या क्या है? प्रभु का नाम लेना। तपस्या है भक्तों का संग करना, पुस्तकें पढ़ना, जप करना और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना। ABCD। ए फॉर नमन, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर भक्ति, बुक्स, Book बुक्स, distribution. सी फॉर Chanting. chanting और डी फॉर Devotional application. डाइट, डी फॉर डाइट। ओनली कृष्ण प्रसाद, केवल कृष्ण को भोग लगा के ही खाएंगे। ये ABCD है भक्ति का, ये तपस्या है। ये 4 चीजें करनी है और 4 चीजें नहीं करनी है। वो क्या है? निद्रा। निद्रा नहीं करनी है हे भगवान। निद्रा करनी है। वो गुड़ाकेश नहीं है हम। अर्जुन को भगवान एक जगह पे कहते गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने अपनी निद्रा पर कंट्रोल किया है। तो हमको 4 चीजें नहीं करनी है। इंटॉक्सिकेशन नहीं, और नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशन, नो गैम्बलिंग। मांसाहार नहीं, नशा नहीं, पर स्त्री या पर पुरुष संग नहीं, और जुआ नहीं। ठीक है, तो ये तपस्या है। तो ये तपस्या से क्या मिलेगा? ऋषभ देव कहते हैं ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। और कितना मिलेगा? अनंतम, देयर इज नो लिमिट, यू विल गेट अनलिमिटेड ब्रह्म सौख्यम। दिस इज ऋषभ देव प्रेडिक्शन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? जी। तो फिर से पशु, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उच्च योनियों में जाना या फिर से पशु जीवन में जाना। ये अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, रंग बिरंगे पशु हम बन सकते हैं और उसी आहार निद्रा भय मैथुन में फंस सकते हैं, है ना। क्या भौतिक प्रगति इन सब समस्याओं, जो हमने समस्याएं देखी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, ये समस्याएं हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है सबसे बड़ा कि क्या भौतिक प्रगति इन सब समस्याओं का असली समाधान प्रस्तुत करता है? श्वेता धर, व्हाट डू यू से? एक बार रिपीट करना, सॉरी। ये है ना आपके स्क्रीन में, क्या भौतिक प्रगति ही अभी टॉप प्रायोरिटी पे है? मटेरियल एडवांसमेंट इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, है ना। तो उस पर ही आप निर्धारित करते हैं कि या ये डेवलप्ड कंट्री है, या ये डेवलपिंग कंट्री है, या ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना। GST जितना आपका होगा उतना आप उतनी आपकी श्रेणी जो है वो ऊंची होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि बेसिक प्रॉब्लम्स हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि किसी के लिए वो प्रॉब्लम है और किसी के लिए वो सॉल्यूशन है। जैसे छाता, बारिश का मौसम सब्जी वाले के लिए प्रॉब्लम है। शाश्वत सुख और सापेक्षिक सुख। हाँ, सापेक्षिक सुख। शाश्वत तो लेकिन वही बारिश का मौसम छाता वाले के लिए बून है, क्योंकि उसका छाता का बिक्री बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम वो होती है जो सबके लिए कॉमन है, जो कोई नहीं चाहता है और जिससे कोई नहीं बच सकता है। ये 3 डेफिनेशन है प्रॉब्लम्स का, एक्चुअल रियल प्रॉब्लम का।
हाँ, वो सबके साथ कॉमन है। ऐसा नहीं कि एक के लिए वो प्रॉब्लम है दूसरे के लिए नहीं है। सबके साथ कॉमन है। हाँ जी। कोई नहीं चाहता है लेकिन कोई उसे बच नहीं पाता है। वो क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ। चारों प्रॉब्लम जो है ये सबके साथ कॉमन है। कोई नहीं चाहता है, कोई इससे बच नहीं सकता है। कोई मृत्यु से बच सकता है? नहीं। अभी मैं भगवत गीता में 7th कैंटो में हिरण्यकश्यप, जब उनका भाई हिरण्याक्ष को मारा जाता है तो हिरण्यकश्यप उनके परिवार सदस्यों को समझाते हैं कि ये आत्मा है, शरीर नहीं है। तो उसी डिस्कशन में प्रभुपाद जी परपुट में कहते हैं कि जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, तथा कथित साइंटिस्ट, तो वो लोग पूरा जीवन भर रिसर्च करते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग, कि कैसे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करें, है ना? हाउ टू कॉन्कर डेथ। लेकिन वो बेचारे रिसर्च कर ही रहे होते हैं और मृत्यु यमलोक यमदूत आते हैं और उनको लेके जाते हैं। तो वी कैन नेवर कॉन्कर डेथ। हम मृत्यु पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल के हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। तो क्या जो भौतिक प्रगतियां है, क्या इन प्रॉब्लम्स का, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जो भी हम मटेरियल एडवांसमेंट करते हैं, क्या ये 4 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। कौन कहता है नहीं है? कोई कह रहा है कि है। निमी मटू कह रही है नहीं है। नहीं है, ओके। कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं। और कोई माता जी को अपोज करता है कि नहीं जी, हम समाधान कर सकते हैं इन 4 समाधान सर आपने ही बताया ना कि अगर हम प्रभु का नाम लेंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से छूट जाएंगे। हाँ, वो तो करेक्ट है, लेकिन भौतिक प्रगति इसका सोल्यूशन है कि नहीं? कुछ हद तक नो। नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। देखिए, समस्या क्या है? जरा, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या होता है? बाल सफेद हो जाते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है? हेयर डाई इस्तेमाल करो हेयर डाई और सालस जाओ। सालस में जाओ और दुनिया को दिखाओ कि अभी तो मैं जवान हूं, है ना? सही बात। लेकिन यमदूत को तो नहीं दिखा सकते ना अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं। वो जब आएगा तो हमको जाना पड़ेगा। आपको मैंने वो यमदूत वाला स्टोरी बताई कि नहीं? नहीं। एक बार क्या होता है, यमदूत जो है वो घूम रहा होता है, उसके पास लिस्ट होता है, आज ये 20-25 लोग जो हैं ये कस्टमर हैं, इनको उठाना है अलग अलग जगह से। तो पहला जो कस्टमर होता है वो होता है यहाँ पे एक जानीपुर चौक में उसने खोला होता है ढाबा। जानीपुर चौक में उसने ढाबा खोला होता है। ढाबे में क्या मिलता है? मोमोज, जो कि बैन हो गया है लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। हाँ? तो ये कलयुग का एक और सिम्टम है कि सरकार भी बोल रही है मत खाओ मत खाओ मत खाओ। हम बोलते हैं नहीं, खाएंगे खाएंगे खाएंगे। हमको लगता है कि सरकार हमेशा हमारा जो है बुरा सोचती है, भला नहीं सोचती है। तो और क्या मिलता है वहां पे? डोसा, और क्या मिलता है? इडली, और क्या मिलता है? हॉट डॉग, कोल्ड डॉग। ये हॉट डॉग पता नहीं नाम क्यों रखा है इसका। मतलब ये आइटम मैंने कभी खाया नहीं है। और क्यों नहीं खाया है? इसी वजह से इसका जो नाम है ना, कोई इसका लॉजिक ही नहीं है। हॉट डॉग, ये पप जैसा होता है। नहीं मैं आई हैव सीन, लेकिन ये जो उसका नाम है ना, वो नाम से ही मेरे को उससे घृणा आ जाती है कि मैं दुकानदार को बोल ही नहीं सकता हूँ कि मेरे को हॉट डॉग दे दो। कैसे बोलेंगे? उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? गरम कुत्ता। वो हिंदी में बोलेंगे तो और वो खतरनाक हो जाता है। अंग्रेजी में लगता है थोड़ा डिसेंट है हॉट डॉग, लेकिन हिंदी में बोलते हैं तो वो असलियत सामने आ जाती है। तो हॉट डॉग सब ये उसने रखा था।
तो यमदूत आए 2-3 जो किसी को दिखाई नहीं दिए, और इसको रेस्टोरेंट के मालिक को बोला, भाई साहब अभी आप जो है दुकान अपना बंद करो और चलो यमलोक। ओ, उसने बोला अच्छा मेरा टाइम आ गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसका बहुत प्लान था, इतना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में रखा था, वहां पे बेली चराना में जमीन लिया था कुछ गजन सुमाड़ में जमीन लिया था, और 2-3 उसने प्लॉट लेके रखे थे, और उसका प्लान था कि कौन सा प्लॉट कहाँ कब बेचना है, कब आगे, बहुत से प्लान थे उसके। तो उसने बोला अब कैसे मैं इसको, कैसे इस मृत्यु को टालूं मैं। तो उसने यमदूत को क्या बोला, यमदूत जी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा मैं आपको हॉट डॉग कोल्ड डॉग सब। तो यमदूत जी को खिलाया, हॉट डॉग खिलाया, बर्गर खिलाया, पिज्जा खिलाया। तो यमदूत जी बहुत खुश हो गए। पता नहीं यमदूत थे कि वो यमराज स्वयं आए थे शायद। तो यमराज जी बहुत खुश हो गए, और इतना सब खाने के बाद ज्यादा खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है, तो वो यमराज जी आती है। सो गए वो, इतनी नींद आ गई। तो जैसे ही सो गए तो 2-3 घंटा नींद करके वो उठे, तो बोले भाई मानना पड़ेगा आज तुमने मुझे खुश कर दिया। हाँ, इतनी सेवा आज तक किसी ने मेरी की नहीं है। मैं बहुत लोगों के पास गया हूँ, उनको ले जाता हूँ, लेकिन आपने मेरी इतनी सेवा की कि मैं नहीं, इससे पहले क्या हुआ, जब यमराज जी सो गए ना, तो उसने ढाबे वाले ने क्या किया, उसका नाम पहले लिखा था, कोई 40-50 लोगों की लिस्ट थी वो, उसने नाम पहला अपना काट के लास्ट में डाल दिया। ठीक है, समझ गए? जी। तो यमराज ने क्या किया, यमराज ने बोला कि आज आपने इतनी मेरी सेवा की है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा भाव से, आज मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो नीचे से स्टार्ट करके उसी का नंबर है, मतलब वी कैन नॉट एस्केप डेथ। चाहे कितना बाल सफेद जो है वो काला कर दो, मेहंदी लगा दो, कलर लगा दो, जो भी लगा दो, है ना। और एक्चुअल ओल्ड एज क्या है? एक्चुअल ओल्ड एज बाल का सफेद होना नहीं है। एक्चुअल ओल्ड एज है नियरनेस टू डेथ। आप मृत्यु के कितने करीब है, वो ओल्ड एज है। और मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। अभी एक दुखद घटना हुई यहाँ पे हमारे दुर्गा नगर में, पीएम पैकेज की आपने सुना होगा। पति पत्नी और 2 बच्चे गाड़ी से आ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे हैं वृंदावन से आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं फरीदाबाद से आ रहे थे। पलवल के आसपास उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो जो पत्नी है वो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और जो हस्बैंड है उनको हेड इंजरी है, वो अभी तक जो है एडमिट है। और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं 3-4 साल की, और उनका भी कुछ पाँव में फ्रैक्चर वैक्चर हुआ है। तो देखिए हम लोग मतलब आज का जो हमने कीर्तन किया और जो अभी हम कथा कर रहे हैं, ये सब उस फैमिली को डेडिकेट करना चाहते हैं हम। तो देखिए लाइफ कितना अनप्रिडिक्टेबल है, उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि यक्ष उनको कहते हैं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यही है कि हम देख रहे हैं दुनिया में लाखों हजारों लोग मर रहे हैं, और हमको फिर भी लग रहा है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, है ना। चेहरे पर झुर्रियां, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे की झुर्रियां निकल जाती हैं। माइकल जैक्सन का स्टोरी सुना है किसी ने? माइकल जैक्सन के पास इतना पैसा था, उसने कुछ 20-25 डॉक्टर फुल टाइम रखे थे अपने घर पे अपना ध्यान रखने के लिए, और भी बहुत फैसिलिटीज, मेरे को अभी वो याद नहीं आ रहा है। बट वो भीख मांग रहा था कि मेरे को कुछ दिन एक्स्ट्रा जिंदा रखो, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा जिंदा नहीं रख सकते, है ना। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 1 मिनट, हमें तो क्लियर आ रही है। आ रही है आपको? आवाज तो क्लियर आ रही आवाज है तो मुझे। क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर आ मुझे रही आ है। रही है। माता जी आप वॉल्यूम बढ़ा दो अपना सिस्टम का।
अच्छा, बीमारी, शरीर दर्द, पेन किलर खाओ। हम्म, रिसेंटली मैं सुन रहा था कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर और गोरखपुर, ये भारत में 2 जगह है जहां पे सबसे ज्यादा दवाई बिकता है। कुलदीप जी, आपने सुना है कि नहीं है? नहीं प्रभु, ऐसा मैंने नहीं सुना है। हाँ, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है ना, वो बहुत दवाइयों पे डिपेंडेंट रहता है जनरली, मैंने देखा बिल्कुल। है ना। एक दिन मैं दवाई की दुकान पे गया, वहां पे एक बुजुर्ग अंकल थे, लगभग 75 के आसपास। अरे उन्होंने इतना दवाई खरीदा है जैसे कोई राशन खरीदता है ना साल का, महीने का, वैसे उन्होंने दवाइयां खरीदी। और लोग बहुत गर्व करते हैं कि हाँ, ये फलाना प्रॉब्लम हो गया तो ये वाला दवाई ले लो, वो ये हो गया तो वो दवाई ले लो। कभी कभी प्रॉब्लम माइनर होती है, और जो कि मतलब बॉडी का भी बहुत सा फंक्शन होता है, वो उसको सेल्फ हीलिंग, खुद से हील करे, लेकिन फिर भी हम वी बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन समटाइम्स। यहाँ पे जनरली आयुर्वेद, होम्योपैथी, जो जम्मू कश्मीर है ना, इतना मैंने देखा नहीं है यहाँ पे उसका अवेयरनेस, और अवेयरनेस बोल सकते हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र साइड देखेंगे या साउथ में देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसका अवेयरनेस है, और बहुत लोग उसको अपनाते हैं, खासकर आयुर्वेद को, होम्योपैथी को, और बहुत इफेक्टिव भी है। बीमारी, ठीक है। भौतिकता का विकास वैश्विक और स्थानीय स्तर पर अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देता है। कुलदीप जी, पढ़ो ये। हरे कृष्णा। भौतिकता का विकास मोटर गाड़ी स्वास्थ्य के लिए जोखिम, स्वास्थ्य के लिए जोखिम, वायु प्रदूषण आयु घटने का कारण है। देखो ये क्या है, भौतिकता का विकास वैश्विक और स्थानीय स्तर पर अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देता है। जो हम मटेरियल एडवांसमेंट कर रहे हैं ना, उससे है ना, उससे क्या हो रहा है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यूनिवर्सली। ये आवाज कैसे आ रही है? someone have kept their ये speaker in front of nose. हाँ, थोड़ा किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है, कृपया उसको थोड़ा दूर रखें। देखिए, मोटर गाड़ी स्वास्थ्य के लिए जोखिम, वायु प्रदूषण और आयु घटने का कारण। ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे तो उससे आयु घटती है। अगला पढ़िए। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट विकिरणों के प्रवेश के कारण असाध्य बीमारियां। विकिरणों के प्रवेश के कारण असाध्य बीमारियां। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है ना हमारे केमिकल्स की वजह से, वहां से जो सूरज की ऐसी किरणें आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, उनसे भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। और ओजोन लेयर कैसे होता है, जो खासकर ये फ्रिज और मशीनों से ये CFC निकलता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे जो है ओजोन में लेयर होता है। अगला, सब लोग एक एक करके पढ़िए। माइक्रोवेव में पकाया पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हाँ, आपके पास है ना माइक्रोवेव ओवन? नहीं, मेरे पास नहीं है। हाँ, माइक्रोवेव ओवन जो है, ये इसका जो रेडिएशन से इतना खतरनाक है कि उसको कैंसर कॉज करता है, बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है। अभी देखिए, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं कि नंबर 1 फ्यूल इज काउडंग। गोबर के कंडे जो है ना, सूखा हुआ गोबर जो गोल गोल बनाते हैं गांव में, जो लगाते हैं, तो वो सबसे बढ़िया फ्यूल है भोजन बनाने के लिए, क्योंकि वो स्लो हीट देता है और भोजन आपका पौष्टिक
नंबर 2 फ्यूल क्या है? नंबर 2 है लकड़ी, नंबर 3 है आपका एलपीजी गैस, और नंबर 4 है आपका ये इंडक्शन, और उसके बाद माइक्रोवेव ओवन। इंडक्शन पे क्या होता है, ये राइस कुकर जो हम यूज करते हैं ना, राइस कुकर में क्या प्रॉब्लम है, उससे डायबिटीज होता है लोगों को। क्यों डायबिटीज होता है? Suçunu piyarınız. क्वेश्चन प्यार नहीं, करेक्ट। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वो हीट से खाना बनाता है, ना कि अग्नि से, है कि नहीं? यस ब्रो। हाँ, और माइक्रोवेव तो सबसे गया गुजरा चीज है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, उसकी रेडिएशन जो है बहुत डेंजरस है। अगला पढ़िए। कंप्यूटर स्क्रीन के विकिरण से दीर्घकालिक सरदर्द होने लगता है। हाँ, कंप्यूटर ज्यादा जो है उससे हेडेक होता है, सर दर्द ज्यादा होता है। पढ़िए। मोबाइल के कारण सरदर्द, कैंसर, हृदय रोग इत्यादि होने की संभावना रहती है। मोबाइल के कारण सर दर्द होता है, कैंसर होता है, हृदय के रोग होते हैं, है ना, ये सब होता है। मैं चाहता हूं कि अलग अलग सब पढ़े, एक एक स्टेटमेंट पढ़िए। विनू जी दर आपने पढ़ा? कोई बात नहीं, रिपीट भी कर सकते हैं। रेडियोधर्मी वस्तुओं के उपयोग के कारण नपुंसकता, तनाव इत्यादि होते हैं। हाँ, ये जो एक्सरे, जो भी क्या बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, हाँ तो जी, इसमें ये क्यों बोलते हैं वो शील्ड लगाओ, क्या बोलते हैं उसको, एक ड्रेस पहनाते हैं ना वो लोग जब पेशेंट जाता है एक्सरे के लिए, तो क्योंकि उसका जो रेडिएशन है वो बहुत पावरफुल होता है। आप देखिए उसका रेडिएशन जो है आपके शरीर को चीर करके फोटो खींचता है अंदर का, है ना, तो उससे जो है नपुंसकता और तनाव, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। ये पढ़िए। प्रभु ये नपुंसकता ये क्या होता है? नपुंसकता मीन्स टेंडेंसी टू प्रोक्रिएट, प्रोक्रिएशन में डिफिकल्टी आता है, समझ गए? यस प्रभु यस। तो अगला पढ़िए। आधुनिक तेज गति जीवन शैली के कारण मानसिक बीमारी हो रही है। हाँ, आधुनिक तेज गति जीवन शैली तो इतना हो गया है कि जम्मू में तो इतना नहीं है, लेकिन जो बम्बई में है, बम्बई का जीवन बहुत फास्ट है। मतलब वहां पे लोगों के पास खाना खाने को भी समय नहीं है, और लोग 2-2 नौकरियां करते हैं और उस पर भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। आप कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं इस पॉइंट में? पढ़िए। प्लास्टिक बोतलों के बार बार उपयोग से विष बाधा का भय रहता है। विष बाधा का भय, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक डेंजरस ही है। प्लास्टिक को बार बार उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसको खासकर पीने के लिए और खाने के लिए, और गर्म चीज तो उसमें बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। ये क्या है? पढ़िए। कलर टीवी से कलर ब्लाइंडनेस, हाँ जी, हाँ जी, इत्यादि के रोग लगता है। मिर्गी आदि। मिर्गी क्या स्वान कशर पे मिर्गी गई Lat. लाठी। ओ माय गॉड, फिट खतरनाक वर्ड है लठ। ठीक है, तो आप कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? ठीक है,
ये पढ़िए। जीवन के अंत विरोध जिंदगी हमें अंतर्विरोध। सोचने जिंदगी हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। मानव इतिहास हमारे कल की इन विडंबनाओं को सदैव याद रखेगा कि हमारे पास ऊंची अट्टालिकाएं हैं पर विचार शुद्ध हैं। अट्टालिकाएं मतलब बड़े बड़े घर, Sorry? महल। अच्छा, घर। ओके, ऊंचे ऊंचे घर हैं लेकिन विचार जो है, थॉट जो है, शुद्ध है। वो लोग क्षुद्र, छोटे हैं। पढ़ते रहो। सड़कें चौड़ी हैं पर हमारे दृष्टिकोण सक्रिय है। जी। बड़े घर हैं पर परिवार छोटे हैं। बड़े घर हैं पर परिवार छोटे हैं, तो सब जो है इस पर एग्री करते हैं। जी। लेकिन आजकल के युग में भी कुछ महान लोग ऐसे हैं जो चार पांच भाई एक साथ रहते हैं, है ना। उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। पढ़िए आगे। सुविधाएं बहुत अधिक है पर समय बहुत कम है। सुविधाएं बहुत अधिक है। देखिए, हमने वॉशिंग मशीन किस लिए खरीदा? ताकि हमारा टाइम बचे, है ना। फिर भी हमारे पास टाइम कम है। व्हाट्सएप वगैरह पर टाइम देते हैं। हाँ, क्योंकि उसके लिए हमको समय निकालना होता है। हमने जहाज एरोप्लेन में उड़ने लगे उस ताकि टाइम हमारा बचे, लेकिन फिर भी टाइम कम हो रहा है। सुविधाएं जितनी बढ़ रही हैं उतना हमारे पास टाइम कम हो रहा है। ढेर सारी पदवियां हैं पर ज्ञान अति तुच्छ है। हाँ, ज्ञान एक्चुअल पदवियां बहुत है, मतलब मटेरियल डिग्रियां बहुत है, पीएचडी भी है। तो लेकिन हमारे गुरु महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज। एक बार वो अमेरिका में थे और वो एक व्यक्ति से मिले, और वो व्यक्ति ने जीव गोस्वामी के षड संदर्भ सुना है आपने? जीव गोस्वामी जो है वैष्णव षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है, और वो अभी तक के सबसे बड़े जो है स्कॉलर माने जाते हैं। तो उन्होंने एक 6 संदर्भ लिखे हैं। तो उस पर वो व्यक्ति ने पीएचडी किया था, जीव गोस्वामी के षड संदर्भ, अमेरिका में। लेकिन जब महाराज उनसे मिले तो वो सिगरेट पी रहे थे, जीव गोस्वामी के षड संदर्भ। तो यही हो गया, पदवियां बहुत है लेकिन ज्ञान अति तुच्छ है। तो महाराज ने उनको बोला कि आपको पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। पढ़िए। अधिक जानकारियां हैं पर विवेक बुद्धि की कमी है। जी। दक्षता की दक्षता दक्षता है पर समाधान कर पाने में असमर्थ है। दक्षता मतलब एक्सपर्टीज बहुत है लेकिन सॉल्यूशन करने में असमर्थ है। आमदनी बढ़ रही है और मौलिकताएं घट रही हैं। संख्या बढ़ रही है और गुणवत्ता कम हो रही है। पढ़िए, इसको पढ़िए। और कोई पढ़ेंगे? जीवन के अंत विरोध वर्तमान काल। पढ़ो प्रभु। ऊंचे लोग पर छोटे और खोटे चरित्र। छोटे और खोटे चरित्र। उन्नत लाभ पर उथले व्यवहार। उन्नत लाभ मतलब उन्नति बहुत कर रहे हैं मटेरियली, लेकिन व्यवहार जो है, व्यवहार में गड़बड़ है। विश्व शांति का नारा पर घर घर में झगड़े। अधिक सुविधाएं पर मनोरंजन का अभाव। खाने की बहुत सारी वस्तुएं पर सत्व रहित। दुगनी आमदनी पर अत्यधिक संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद मतलब वैवाहिक जीवन का टूटना। बिल्कुल। सत्व मतलब सत्व रहित। सत्व खाने की बहुत सारी वस्तुएं। सत्व मतलब प्योरिटी। ओके। जो
दुगनी आमदनी पर अत्यधिक संबंध विच्छेद। इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, दुगनी आमदनी पर अत्यधिक संबंध विच्छेद, है ना। तो जब मैं गोदरेज में काम करता था तो वहां पे एक जो है माताजी काम करती थी, तो वो कहती थी कि मेरा हस्बैंड के साथ रोज झगड़ा होता है। और वो झगड़े का कारण क्या होता है कि उसने बोला हस्बैंड शाम को आते हैं तो बोलते हैं कि खाना बनाओ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं भी काम करके आ रही हूँ, मैं भी थकी हुई, आप बनाओ। तो ये उनके झगड़े का कारण होता था। मतलब आमदनी दुगनी थी लेकिन संबंध जो है, संबंध विच्छेद, संबंध में प्रॉब्लम था। मनमोहक निवास पर बिखरे घर। पढ़िए। जीवन की विसंगतियां। वर्तमान काल आडंबर और मिथ्याचार का काल है, जहां दिखावा तो बहुत है पर वास्तविकता नगण्य है। नगण्य है। इसलिए जिंदगी हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या सोचने के लिए मजबूर करती है? कि सही वस्तु की हम गलत जगह में खोज। ये एग्जाम्पल, ये सबको स्क्रीन दिख रहा है? क्या दिख रहा है स्क्रीन में? सही वस्तु सही की गलत जगह में खोज। नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है स्क्रीन में? डेजर्ट। डेजर्ट दिख रहा है। डेजर्ट में एक जगह होती है, उसको बोलते हैं मिराज। पानी दिखना। मिराज समझते हैं? जी। मिराज हमको एक दूर से दिखता है कि वहां पे पानी है, लेकिन एक्चुअली वहां पे पानी नहीं होता है। नहीं होती। तो ये ऐसे ही है कि भौतिक संसार में हम सुख की तलाश कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सुख मिलने वाला है, लेकिन वो एक इल्यूजन है, भ्रम है। आरुष एक सेकंड यार प्लीज। सही वस्तु की गलत जगह में खोज। ये देखो, ये डस्टबिन में कोई इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रहे हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अलमारी में है। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। मदिरालय में मदिरा। मदिरा मतलब आपको पता है मदिरा मिलती है। अगला कौन सा है? अरे विद्यालय में क्या मिलता है? विद्यालय में विद्या मिलती है। पुस्तकालय में पुस्तक। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। दुख मिलेगा। भगवान कह रहे हैं मदिरालय में पुस्तक नहीं मिल सकती है और पुस्तकालय में मदिरा नहीं मिल सकती है, तो दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? केवल दुख। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप लोग बहुत बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। हाँ, ऐसा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज भेजते हैं। ये गुड मॉर्निंग मैसेज का लॉजिक ही नहीं है। अभी जिनके घर में ये ट्रेजेडी हो गया परसों, तो उनके जब किसी व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह गुड मॉर्निंग आएगा तो उसका कोई मतलब है? नो प्रभु। गुड मॉर्निंग सबके लिए गुड नहीं है। फॉर एवरीबडी एवरी मॉर्निंग इज नॉट गुड, सो इट डज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो। हाँ, हम पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं कि हमारे पास गुरु और परंपरा और भगवान का कृपा है, पुस्तकों की कृपा है, भक्तों का संग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में रह के फिर पॉजिटिव सोचना कि ये मेरे साथ नहीं होगा ऐसा, दैट इज फूलिशनेस। डू यू एग्री? मामुपेति तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, 8th चैप्टर 15th वर्स। पढ़िए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य। इस सृष्टि की रचना किसने की? वह व्यक्ति कौन है? इस रचना का उद्देश्य क्या है? किसे लिया, किस लिए किया है? हम कौन हैं? क्यों बनाए गए हैं? यहाँ क्यों आए हैं?
जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है? यह प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है? प्रकृति, जीव और ईश्वर का आपस में क्या संबंध है? उपरोक्त ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? गुरु, साधु और शास्त्र से। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। पढ़िए पढ़िए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य तत्व जिज्ञासा अर्थात परात्पर भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, ये जीवन का उद्देश्य है। ये देखिए यहाँ पे 2 श्लोक है, ये डिकोड नहीं हो पाए, ये श्लोक इंग्लिश में है। इच्छाओं, ये वाला पढ़िए। इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय तृप्ति की ओर आकृष्ट नहीं करना चाहिए। केवल जीवन धारण करने के लिए स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल परम सत्य की जिज्ञासा के लिए हुआ है। इसलिए मनुष्य जीवन और कर्म का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जी, इच्छाओं को कभी इंद्रिय तृप्ति की और। अच्छा, मेरे पास हमारा टाइम हो गया है, लेकिन मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा सेशन एंड होने वाला है। ठीक है जी, आपकी आज्ञा है? जी जी ठीक है। जी ये क्या बता रहे हैं? इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय तृप्ति की ओर आकृष्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति की ओर आकृष्ट करें तो हमारा पतन होगा। केवल जीवन धारण करने के लिए स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए, है ना? फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड। फिजिकली हमको फिट रहना है, मेंटली अलर्ट और स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना चाहिए। प्रभुपाद भी कहते हैं कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छे कंडीशन में रखिए और कृष्ण के लिए परिश्रम कीजिए। केवल जीवन धारण करने के लिए स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल परम सत्य की जिज्ञासा के लिए हुआ है। इसलिए मनुष्य जीवन और कर्म का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखिए इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचार। ये पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जय माता जी। आपका शुभ नाम क्या है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंदु बोल रही हूँ। कोई नहीं पढ़ रहा था इसलिए मैंने पढ़ा। ओ अच्छा, थैंक यू। नहीं, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं जानना चाहता था। थैंक यू वेरी मच, आप उत्साह से पढ़ रहे हैं। तो हमको श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। मतलब वट एवर वी डू, जो भी हमारा एंडेवर है, दिन की दिनचर्या है ना, तो वो हमको विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अन्यथा वो क्या हो जाएगा? श्रम एव ही केवलम, है ना? यदि हम हर किसी कार्य को भगवान के लिए नहीं करते तो वो केवल परिश्रम हो जाएगा और उससे हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये फिर से रंग बिरंगे जानवर आ गए। माया देवी हमको प्रलोभन दे रही है कि कौन सा बॉडी आपको चाहिए। ये क्या है? ये कोई पढ़ेगा फटाफट? अनेक जन्मों के बाद बड़े भाग्य से ये मानव तन प्राप्त होता है। यद्यपि ये नश्वर है, फिर भी यह जीवन के परम लक्ष्य को साधने तथा पूर्णता की प्राप्ति का सुनहरा मौका प्रदान करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक यह शरीर मृत्यु द्वारा नष्ट नहीं कर दिया जाता है, तब तक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहे, क्योंकि यह शरीर हमेशा मृत्योन्मुख है और कभी भी नष्ट हो सकता है। कभी भी नष्ट हो सकता है, एट एनी मोमेंट। पढ़िए।
इंद्रिय तृप्ति तो घृणित से घृणित जीव योनियों में भी उपलब्ध है, पर कृष्ण भावनामृत केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। हाँ, है ना। जी। मतलब वो खेती के लिए तो खेती तो ट्रैक्टर भी कर लेगा, आप अपनी मर्सिडीज को हाईवे पे चलाइए, ये इसका तात्पर्य है। जी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये देखो ये थोड़ा फनी है। ये मतलब आईटी बर्थडे, ये बच्चा बाप माँ से पूछ रहा है कि क्या मुझे डाउनलोड किया गया था। माँ बोले नो, यू वर नॉट डाउनलोडेड, यू वर बॉर्न, तुम्हारा जन्म हुआ था। ये मकड़ी का जाल है। तो यू आर अप्लाइंग फॉर ए पोजीशन ऑफ वेब डिजाइनर। ऐसे ही अजीब से थोड़े जोक हैं। हम आगे चलते हैं। ये 1990 में टीवी मोटा था ना, बड़ा सा, आदमी पतला था। जी। अभी 2008 में टीवी पतला हो गया और आदमी मोटा हो गया। सही बात। फनी। सुख प्राप्ति से हमें कौन रोक सकता है? Who can stop us from becoming happy? अनेक समस्याएं। सामान्य लोग दो कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सुख पाने का प्रयास करते हैं और समस्याओं से का समाधान करने की खोज करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। 114 स्लाइड्स खत्म हो गई हैं और ये हमारा पहला जो है सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो इसमें हमने बहुत सी ज्ञान की बातें जो है डिस्कस की है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और इस सेशन को आपने सफल बनाया। और आपसे ज्यादा मुझे लाभ हो रहा है क्योंकि मैं भी खुद को याद दिला रहा हूं कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। अभी अगले सैटरडे संडे हमारा सेशन होगा, डिस्कशन होगा, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान का अस्तित्व है, ये हम स्लाइड शो से समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन और कमेंट? नो क्वेश्चन एंड नो कमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा नमस्कार। हरे कृष्णा।